Hello everyone, this is Vivek. Welcome to Inan Academy, India's largest online learning platform for GATE and DSE. Now we are covering the 50 conceptual question series of mechanics on YouTube channel GATE ESE Quest. Right? So हम लोगों ने part 2 cover कर लिया था and we will discuss about the part 3 of this series and the question will be from the 21 number question. Right? So अभी तक अगर जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं सो लोग उन लोगों के लिए मेरा इंट्रोडक्शन. माई सेल्फ विवेक कुशवाहा. आई हैव 7+ years of teaching experience and guided more than 8,000 students for the GATE, IES as well as SSCJ examination, and I cleared the GATE examination 4 times and I also selected in SSCJ 2017. Right now I am plus educator on the Academy and सभी लोगों को मैं अपनी तरफ से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा भी पॉसिबल हो पा रहा है. ठीक है, और सभी को अच्छे से पढ़ते रहना है. और अगर जिन्होंने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो लोग जल्दी से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लें, बिकॉज इस अनअकैडमी के लर्निंग ऐप से आपको मिलने वाला है फ्री डेली लाइव क्लासेस एज वेल एज स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड live test and quizzes are there, and these all things in form of structured course. बहुत सारी चीज़ें फ्री होंगी जो आपको फ्री कोर्स में मिलेंगी, बट पेड है जो वो है अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन. राइट, सो यू हैव टू बाई द अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर द कंटिन्यूड प्रिपरेशन. मतलब अगर आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रिपेयर करना है तो आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन की बहुत ही ज़्यादा जरूरत पड़ेगी. who are preparing for the GATE and ES examination, and you can learn from the top educators which is available on Unacademy. Me and my friends and colleagues are there, जिनसे आप बहुत अच्छे से और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हो. For all branches, mechanical, civil, electrical, CS, all branches are there, right? So that is the very important thing. And if you are joining the Unacademy Plus subscription for the 1 year, so you have to pay the only 25,000 rupees, and the 1 month cost EMI is 293 rupees only for the per month, right? And if you are talking about the 2-year program, so for 2-year program it will contain only 30,000 rupees. So the 1 month EMI will be there, the 1250 rupees only, right? So अगर हम बात करें 1 month EMI की तो ये केवल 1250 रुपये पर मंथ बेसिस पे पड़ता है. तो बहुत ही लोग जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू आर इन सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, यू कैन बाय द अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन एट पर्टिकुलर EMI विच इज़ द 1250 रुपीज़ ओनली, राइट? और अगर आप यूज़ करते हैं कोड RTZ10 देन यू कैन गेट द मैक्सिमम 10% डिस्काउंट. So whole amount of 30,000 is converted into 27,000, right? So 1250 रुपीज़ में भी आपको डिस्काउंट मिलेगा, बिकॉज आपका पर मंथ जो EMI है ये भी रिड्यूस हो जाएगा. और सबको एक बात ध्यान देनी है कि यूज़ करना है रेफरल कोड. समझ गया? जैसे कि आप वेबसाइट विजिट करते हो अनअकैडमी, देन देयर इज ऑप्शन ऑफ गेट सब्सक्रिप्शन. यू हैव टू क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन एंड देयर विल बी अ गोल गेट एंड ESE. ठीक है, और वहाँ पर रेफरल कोड फिल करना है आपको RTZ10. then there will be a 10% discount, then whole fees will be changes abruptly, right? और सेकेंड ईयर वालों के लिए सबसे अच्छा है, थर्ड ईयर वाले भी बहुत ही अच्छे से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं 2 ईयर प्रोग्राम के लिए. ठीक है, और कोई किसी को भी कोई क्वेरी रहता है यू कैन व्हाट्सएप मी एट 956064 and 6167. now you have to start the part 3 of the series. The question number 1 is given to you in on screen. Two forces act at a point. The first force has x and y components are 3 Newton and minus 5 Newton. The resultant of these forces falls on the x-axis and the magnitude of the resultant is given to you, which is the minus 4 Newton, right? So you have to calculate the x and y component of the second force. बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है. एक बात ध्यान देना, अगर किसी बॉडी पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हो, ठीक है, और अगर हमने सभी फोर्सेस को x में कंपोनेंट रिजॉल्व कर रखा है, दैट इज द सिग्मा एफ एक्स, एंड द y कंपोनेंट, ऑल y कंपोनेंट एट सिग्मा एफ वाई, so you have to write this is equivalent to the single force which is the r, and there is a component of r along the x-axis which is the rx, the component of r along the y-axis which is the ry, राइट? सो जो ये वाला वैल्यू होता है कौन सा, सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू आर एक्स के इक्वल होगा, सिग्मा एफ वाई का वैल्यू आर वाई के इक्वल होगा, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सभी लोग जितना एक्स की तरफ इफेक्ट देंगे इतना अकेले इफेक्ट कौन देने वाला है बताओ, एक्स देने वाला है. इसी तरह सभी लोग जितना वाई की तरफ इफेक्ट देंगे इतना अकेले कौन देगा, रिजल्टेंट फोर्स, राइट? सो दीज टू इक्वेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड दी टू अननोन्स. जैसे इस क्वेश्चन में हमें 2 फोर्स थे, एक था पी एक्स, दूसरा है एक्स कंपोनेंट दूसरे फोर्स का. पी एक्स और क्यू एक्स की वैल्यू की बात की जाए तो पहला फोर्स का कंपोनेंट है 3 एंड वाई कंपोनेंट है -5. तो 3 प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू
-4, क्योंकि r जो है वो x कंपोनेंट है उसका -4। क्यू एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया -7। इसी तरह पी वाई प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर वाई आएगा। और पी वाई सबको पता है कितना कंपोनेंट दिया गया था, पी वाई वर्टिकल कंपोनेंट इज गिवन टू यू विच इज द -5 प्लस क्यू वाई इज नॉट गिवन टू यू एंड आर वाई, चूंकि रिजल्टेंट पूरी तरह से एक्स एक्सिस पे है तो वाई कंपोनेंट 0 होगा। इसकी वजह से क्यू वाई की वैल्यू कितनी होगी, 5 मीटर। यहाँ से क्यू एक्स और क्यू वाई का वैल्यू निकल के आ गया और बहुत ही सिंपल था, -7 एंड 5। सो आंसर विल बी दिस -7 एंड -5, -7 एंड +5, राइट। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर, नॉट द बी। ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सभी लोग, द फोर्स F such that द बास जो हमारा बार AC है एंड BC है, AC जो बार है और दूसरा बार क्या है BC, इस पॉइंट को C मेंशन कर लेना सभी लोग। F किस तरह से लगाएं जिससे कि FC और BC पे जो फोर्स की वैल्यू आनी चाहिए इट शुड बी इक्वल। तो कितना फोर्स F लगाया जाए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम टेंशन TAC की बात करें एंड TBC की बात करें और फोर्स जो हम F अप्लाई कर रहे हैं उसकी बात करें और 100 किलो न्यूटन इधर लग रहा है उसकी बात करें, तो एक बात समझ में आएगी कि दैट एंगल इज 60 डिग्री, इट विल ऑल्सो 60 डिग्री, इट विल ऑल्सो 60 डिग्री, क्योंकि जो लेंथ है वो सेम है, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन पर एंगल भी सेम होंगे, ठीक है। और एक बात समझना सभी लोग, हमें बोला गया है कि ये टेंशन सेम हो तो उसके लिए F की वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम सभी फोर्स को x की तरफ रिजॉल्व कर लें, किसकी तरफ, x की तरफ, सिग्मा FX अगर हम 0 कर दें तो ये वाला एंगल 45 है, तो क्या होगा F -TAC cos 60। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्लस में TBC cos 60 एंड प्लस में 100 cos 45 इज इक्वल टू 0 होने वाला है। और यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आएगी, क्योंकि TAC को हमें क्या करना है, TBC के बराबर करना है, ऐसा बोला गया है कि रस्सी में सेम टेंशन डेवलप हो दोनों स्ट्रिंग्स में, जबकि ऐसा होता नहीं है, स्ट्रिंग बदल जाती है, टेंशन बदल जाता है। बट अगर हम सेम टेंशन डेवलप करा लें तो F कितना होना चाहिए, तो F शुड बी इक्वल टू द 100 cos 45, मतलब 100 डिवाइडेड बाई √2 किलो न्यूटन, ठीक है। तो इसको सिंपल है बात है 70.7 किलो न्यूटन आ जाएगा। आंसर में मिस्टेक है, थोड़ा सा ध्यान देना, ऑप्शंस किलो न्यूटन भी दिए गए, यू हैव टू चेंज इट। ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। सो सब लोगों को ध्यान देना है कि भाई सिंपल से क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखो इधर नेक्स्ट क्वेश्चन, in a given configuration the mechanism in the figure VA is 40 meter per second and VB is given to you which is 80 meter per second। ये 40 है और ये 80 है। हमसे पूछा जा रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। बहुत ही अच्छी बात है, अगर B की वेलोसिटी A के रिस्पेक्ट में पूछी जाएगी तो तुम्हें B पर क्या हो जाना चाहिए, अरे सॉरी A के रिस्पेक्ट में पूछी जा रही है, A पर बैठ जाओ। ध्यान दो, मेरी बात ध्यान देना, जिसके रिस्पेक्ट में पूछी जाएगी, मैंने क्या कहा बताओ, जिसके रिस्पेक्ट में पूछी जाएगी उस पर बैठ जाओ और उसकी वेलोसिटी पलट के लगा दो, किस पर बताओ, जिसे देख रहे हैं। बताओ VA इस डायरेक्शन में है, जब VA पलट के लगेगी तो ऐसे हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास में जो वैल्यू आने वाला है ये है VB और ये है VA। जो ये वेक्टर आएगा दैट विल बी दी V विथ रिस्पेक्ट टू A, इसकी वैल्यू क्या होगी, √VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर। उसका कारण है बताते हैं कि ये एंगल है 90 डिग्री, समझ गए। बहुत ही सिंपल है, √40 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर। देखो यहाँ 80 की जगह थोड़ा चेंज कर लेना, देयर विल बी अ मिस्टेक ऑफ द टाइपिंग, देयर यू शुड चेंज इज 80 इन कन्वर्टेड इनटू 30 मीटर पर सेकेंड। इसको 30 कर लो सभी लोग, यू हैव टू कन्वर्ट 80 इंटू 30, द आंसर विल बी द 50 मीटर पर सेकेंड, अदरवाइज नो वन ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, थ्रोट प्रॉब्लम है थोड़ा मुझे अभी इस समय कोल्ड की वजह से। तो 50 मीटर पर सेकेंड हमारे पास में रिलेटिव वेलोसिटी आ गई B की विद रिस्पेक्ट टू। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन देखते हैं,
द सर्कुलर डिस्क इज गिवन टू यू, जो रोल कर रही है, प्योर रोलिंग मतलब रोलिंग का मतलब समझ पा रहे हो, ट्रांसलेशन एज वेल एज प्योर रोलिंग की हम बात कर रहे हैं, विदाउट स्लिपिंग एट अ पर्टिकुलर वेलोसिटी v। हमसे पूछा जाए द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट पॉइंट p क्या होगा। देखो एक बात तो हमेशा ध्यान देना, जब भी कोई चीज इस तरह से प्योर रोलिंग कर रहा होता है, तो एक बात मैं तुम्हें बता दूं, किसी भी पॉइंट के पास तुम जाओगे, जैसे कि मैंने हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर लिया, नो डाउट, बट इसके पास दो दो वेलोसिटीज का सम होगा, एक तो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी v, और एक होगी ये वेलोसिटी v, ठीक है ना। v और v दो दो वेलोसिटी हैं, एक ट्रांसलेशन मोशन की वजह से हर पार्टिकल v वेलोसिटी से चलेगा, और एक टेंजेंशियल वेलोसिटी v बराबर r होगा, राइट। तो इसका जो नेट वेलोसिटी होगा दैट विल बी दी vp, सॉरी, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा ये पता चल जाए तो हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, p का वैल्यू, vp का वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा था, एंगल कितना होगा, देखो ये एंगल 90 डिग्री है, देखो इधर सभी लोग कैसे एंगल निकालना चाहिए। एंगल निकालने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ये जो टेंजेंट है, ये जो नॉर्मल है, ये एक दूसरे से 90 डिग्री बना है ना। ये एंगल 60 होगा और ये 60 होगा, तो ये वाला भी 60 हो जाएगा, तो एंगल थीटा कितना आ गया 60। तो वीपी की वैल्यू आ गई रूट ओवर वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2v² कॉस 60। तो ये 2v आ जाएगा, 2v² कॉमन ले लोगे जब तुम यहां से 2v² कॉमन ले लोगे, 1 प्लस कॉस 60 आ जाएगा, और यहाँ से v रूट ओवर 2 ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस 60 की वैल्यू तो 1/2, कॉस 60 1/2 होगा, 3/2 हो जाएगा, 3√3 आ गया, तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर, √3v। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A roller of weight W is rolled over the wooden block shown in the figure. पुल F पूछा जा रहा है जिससे कि जस्ट मोशन क्या हो स्टार्ट होने। देखो ये जस्ट मोशन तभी स्टार्ट होगा जब ये नॉर्मल रिएक्शन जो है वो जीरो हो जाए। जैसे ही नॉर्मल रिएक्शन जीरो होगी, यू कैन से दैट दैट पर्टिकुलर सिलेंडर इज एट द सिचुएशन ऑफ जस्ट स्टार्ट द मोशन, राइट। ये F इधर लग गया, वेट W इधर लग गया, और R को इधर से ही जाना पड़ेगा, ध्यान देना मेरी बात को, R को यहीं से जाना पड़ेगा क्योंकि 3 फोर्स इक्विलिब्रियम तभी बना पाएंगे, ठीक है। अभी बताओ ये एंगल 30 डिग्री है, हमें केवल केवल फोर्स की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ W, तो लामी लगा दें, लामी लगा दें। लामी लगाने पे बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, W डिवाइड, सॉरी F चाहिए तो F से यूज करते हैं, F डिवाइडेड बाई साइन ऑफ विच एंगल, दिस एंगल, और ये एंगल होगा 30 और प्लस 90 इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई साइन, ये एंगल 30 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा बताओ। साइन को अगर हम देखेंगे तो W के पीछे R और F के बीच एंगल कितना होगा, साइन 180 माइनस 30, तो बड़े आसानी से, बहुत ही आसानी से F की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, W cos 30 डिवाइडेड बाई साइन 30, तो W बाई 1030 हो जाएगा। W बाई 1030 को हम लिख सकते हैं W बाई √3W, यहाँ से F का वैल्यू आ गया √3W, ठीक है। हमेशा ध्यान देना, अगर √3 टाइम्स W लगाओगे तुम तो ब्लॉक जस्ट मोशन स्टार्ट करने वाला होगा। ये तब सिचुएशन है जब फोर्स क्या है बताओ, हॉरिजॉन्टली अप्लाई किया जाए, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे आते रहते पेपर, ये इसरो में आ चुका था क्वेश्चन, ये देखो गेट में क्वेश्चन आ चुका है।
द फिगर shows in this particular situation and M is having a mass of 100 kg. हमसे पूछा जा रहा है जो Ln मेंबर है इसमें फोर्स क्या होगा. एक बात ध्यान देना, ज्वाइंट L को जरा गौर से देखो. ज्वाइंट L में दो मेंबर है, एक फोर्स है F L K, एक में फोर्स आएगा F L M, इसमें फोर्स आएगा F L M. लेकिन ये ज्वाइंट जो है वो देखो, कंडीशन मैंने पढ़ाई थी पहले ही, मैं बता चुका हूँ कंडीशन के बारे में एक बार, या तुम सब लोग जानते होगे कि भाई किसी ज्वाइंट पर अगर तीन मेंबर है, कितने मेंबर है, कोई ज्वाइंट पर तीन मेंबर है, इफ एनी ज्वाइंट कंटेन्स थ्री मेंबर, अगर कोई ज्वाइंट थ्री मेंबर कंटेन करता है, राइट, अगर कोई ज्वाइंट थ्री मेंबर कंटेन करता है तो उस सिचुएशन पर एक बात ध्यान देना, पहली कंडीशन नो एक्सटर्नल फोर्स एंड रिएक्शन एट ज्वाइंट, एक्स की पावर एन का मतलब होता है रिएक्शन, ठीक है ना, कोई ज्वाइंट पर एक्सटर्नल फोर्स रिएक्शन ना हो. सेकेंड, टू मेंबर कैसे हो बताओ, दो मेंबर कोलिनियर होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, कोलिनियर हो, है ना. थर्ड, किसी भी एंगल पर हो तो हमेशा क्या होगा, ये जो मेंबर हम बात करें 1 एंड 2 की अगर बात करें, F1 और F2 आपस में इक्वल होंगे, जो थर्ड मेंबर है फोर्स होगा वो ऑलवेज जीरो होगा, वो चाहे जिस भी एंगल पर हो, ठीक है ना. ऑलवेज रिमेंबर माई पॉइंट, अगर जॉइंट पर कुछ लोड एक्सेलरेशन नहीं लग रही हो, दो मेंबर कोलिनियर है, तो तीसरे मेंबर फोर्स जीरो होना है. यहाँ पर यही सिचुएशन है, बोथ आर कोलिनियर तो हैविंग सेम फोर्स, एंड FLN कितना हो जाएगा, आंसर विल बी दी राइट, so that will be the question. तो आंसर क्या आ गया बताओ, ए इज द करेक्ट आंसर. वैसे करते रहोगे समय बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा. फॉर द लोडिंग ऑफ द ट्रस मेंबर CD में फोर्स बताना है, ये है CD मेंबर फोर्स. सिंगल मेंबर में जब भी कभी फोर्स बताना हो, यू हैव टू यूज द सेक्शन मेथड, कैन आई यूज सेक्शन मेथड, ज्वाइंट मेथड नहीं लगाएंगे, फिर सेक्शन मेथड लगाएंगे. देखो जितना लोड लगा रहे हो 1 और 1 मिला के 2 किलो न्यूटन, सिमेट्रिसिटी होने की वजह से रिएक्शन भी कितने की आएगी, 1 किलो न्यूटन और 1 किलो न्यूटन की जाएगी, क्योंकि सिमेट्रिसिटी है, राइट. सिमेट्रिसिटी में रिएक्शन सेम हो जाती है. अभी एक बात यहाँ दिमाग लगाना कि जो हमारा अब ट्रस बन के तैयार होगा वो ये होगा, इस मेंबर में फोर्स होगा FBD, इसमें होगा FCD, इसमें होगा FCE, ठीक है, और यहाँ रिएक्शन आएगी RA, और ये एंगल होगा 45 डिग्री, बिकॉज लेंथ L है और ये भी लेंथ L है. हमें चाहिए कौन सा मेंबर फोर्स बताओ, CD से मतलब है, हमें CD से मतलब है. अब CD निकालना बहुत कठिन, टफ भी है, थोड़ा सा मेहनत भी करनी पड़ेगी. तो कैसे किया जाए, ये एंगल भी 45 ही है, इस वजह से इसको परेशान नहीं होना है. सबसे पहली चीज़ है, ऐसा क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है सेक्शन मेथड में, और कॉमन सी चीज़ इसमें ये होती है कि देखो तीन में से डायरेक्टली एक बार में तो तुम क्वेश्चन सॉल्व कर नहीं पाओगे, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो. जैसे कि हम वर्टिकल वाला कॉन्सेप्ट लगा दें तो सीधे सीधे निकल जाएगा, सिग्मा FY अगर तुम 0 लगा दो तो सीधे निकल जाएगा, क्योंकि C पॉइंट पर एक और चीज़ लग रही है, उसको मत गलत कर देना. 1 किलो, 1 किलो न्यूटन इज ऑल्सो देयर. चलो 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 चलो, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात. बताओ वर्टिकल फोर्स में कंपोनेंट किसका आएगा, RA माइनस का 1 किलो न्यूटन, और FCD साइन 50 इज इक्वल टू 0, क्योंकि और कुछ है ही नहीं, और कोई फोर्स ही नहीं है जो उस पर कोई कंपोनेंट फोर्स आए, ठीक है. तो यहां से सबको समझ में आ रहा है, RA भी 1 किलो न्यूटन, ये 1 किलो न्यूटन प्लस FCD बाई रूट 2 इज इक्वल टू 0. FCD की डायरेक्टली वैल्यू क्या आ गई, 0. देखो यहाँ मेंबर ऑफ फोर्स 0 हुआ है, बट उसका कारण ऐसा कुछ नहीं था कि ज्वाइंट पर 3 फोर्स हैं और तीन मेंबर हैं, 2 कोलिनियर है और एक पेयर, समझ गया ना. तो जनरल कॉन्सेप्ट है, समझ गया. तो बस कुछ मेहनत नहीं करना था, आंसर क्या आ गया बताओ, 0 किलो न्यूटन. थोड़ा सा दिमाग लगाया, सिग्मा FY बराबर 0, समझ गए, तो आंसर आ गया. अगर CE और BD निकालना होता तो मूवमेंट ले सकते थे C पॉइंट पर, तो BD निकल जाता, ठीक है, और फिर अब CD की हेल्प से FCE निकाल लेते. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सब. नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि आकार इज
मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। कार है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ए से आगे चल रही है। हमसे पूछा जा रहा है कि अगर ये 450 मीटर 5 सेकेंड में कवर करती है और नेक्स्ट जो 700 मीटर डिस्टेंस है नेक्स्ट जो 700 मीटर है वो भी कितने में कवर करती है। तो पूछा जाए कार कितनी एक्सेलरेशन चल रही है। यहाँ बहुत सारे लोग इनिशियल वेलोसिटी 0 मान लेते हैं, तो तुम्हें वो नहीं मानना है, अदरवाइज द क्वेश्चन विल बी रॉन्ग। तो पहले इस मोशन के लिए अगर हम बात करें तो वी कैन अप्लाई द एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर दैट। तो एस हमारा है 450, यू पता नहीं है, टी है 5 प्लस हाफ एक्सीलरेशन इज ऑल्सो नॉट गिवन, द 25 इज देयर। 900 इज इक्वल टू कितना आ गया, तो 10u प्लस 25a। फर्स्ट इक्वेशन इज देयर। इसके बाद अगर हम बात करें सेकेंड पार्ट की, देखो सेकेंड पार्ट अगर तुम यूज करोगे 700 मीटर की डिस्प्लेसमेंट के लिए तो इनिशियल वेलोसिटी फिर यहाँ की ली जाएगी और वो तुम्हें पता नहीं। इससे अच्छा है कि हम पूरा मोशन एक साथ लें जिसमें हमारा दूसरा सेकेंड पार्ट कवर हो जाए। पूरे मोशन में हमें क्या होगा, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। बट 1150 इंटू यू इंटू टी करोगे, यू पता नहीं है तुम्हें, टी यहाँ पर अब 10 सेकेंड होने वाला है, प्लस 1/2 10 इंटू सॉरी ए इंटू टी स्क्वायर 100। यहाँ से सॉल्व करोगे तो देखो इधर कितना आएगा, 115 मैंने 10 से डिवाइड कर दिया है, प्लस यहाँ पर आने वाला था 50, तो ये 5 ही बचेगा। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अभी फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से एक्सीलरेशन चाहिए, यहाँ 10u का मल्टीप्लाई रखते तो सही रहता, कोई दिक्कत ही नहीं थी। इसी को सेकेंड में अभी इस इक्वेशन और इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो 10u सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो माइनस का कितना आ जाएगा, तो 250 और इधर की तरफ कितना आएगा, माइनस का 25a। ए इज इक्वल टू कितना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब कार जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से चल रही थी। तो स्टार्टिंग के 505 सेकेंड में, अगले 700 शुरुआत के 405 सेकेंड में और अगले 750 कितने में कवर करेगा, फिर से 405 सेकेंड। द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ध्यान देना मेरी बात को, क्वेश्चन बोला गया कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन टू यू, एस इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 6। बहुत ही गौर से इस बात को समझना, ये डिस्प्लेसमेंट जो लिखा है इसका मतलब पहले गौर से समझ लो। जब टाइम 0 था, जब टाइम कितना था, तो ऑलरेडी एस 6 मीटर दूर खड़ा था ओरिजिन से। पहले तो ये बात समझना, इसके बीच की डिस्टेंस यहाँ पर है, राइट। अभी आगे की बात करते हैं। कह रहा है डिटरमाइन द टाइम व्हेन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0। तो ये बहुत ज़रूरी है पता करना कि वेलोसिटी किस पॉइंट पर 0 हो रही है, क्योंकि उसी पॉइंट पर पार्टिकल चलते चलते अपनी वेलोसिटी 0 करके पलट जाएगा। तो देखते हैं, वेलोसिटी की इक्वेशन होगी, डिफरेंशिएशन करने पे आएगी और इट विल बी दी 40 माइनस 8। सिंपल सी बात है, ये 0 होगा, इट विल बी 0 एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। मतलब जब 2 सेकेंड की हम बात कर रहे हैं, ध्यान देना मेरी बात को, जब हम किसकी बात कर रहे हैं, 2 सेकेंड की बात कर रहे हैं। अभी तो टी बराबर 0 पे मैन अपना क्या कर रहा है बताओ, चलना चालू करेगा। अभी किधर चलेगा, क्या नहीं चलेगा, ये सब बातें बात की, समझ गए। चल अभी स्टार्ट करते हैं। टी बराबर 2 सेकेंड पे बताओ वेलोसिटी कितनी है, 0, पहली बात। चलो बहुत अच्छी बात है, अभी कुछ चीज़ें हमें यहाँ से क्लियर होंगी। ऐसा तो जब टी 0 था तो एस कितना था, 0 था, राइट। एंड वेलोसिटी इज व्हाट, उस समय वेलोसिटी कितनी थी, वेलोसिटी -8 थी, मतलब वेलोसिटी ऑलरेडी निगेटिव था पहले। चलो अच्छा, टी बराबर 1 पे भी थोड़ा चेक कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, भी कुछ आइडिया मिलेगा। 1 लिखोगे तो 2 प्लस 6 कितने होगा, 6 2 8 और 8 माइनस 8 0। मतलब क्या हुआ,
ये तो 6 था एंड दैट विल बी 0। v कितना होगा 1 सेकेंड पर? -4। इसका मतलब समझो, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है डिस्प्लेसमेंट घट रहा है, 6 से 0 हो रहा है, मतलब ओरिजिन की तरफ मैन जा रहा है कि नहीं जा रहा है? मैन किधर की तरफ जा रहा है इनिशियली? इनिशियली मैन किधर की तरफ जा रहा है, जल्दी जल्दी बताओ। t बराबर 0 पे यहाँ है ना, जब मैन यहाँ होगा इस समय टाइम हो जाएगा 1 सेकेंड, और इस समय वेलोसिटी थी मैन के पास में, यहाँ पर भी वेलोसिटी है मैन के पास में, मैन चल रहा है। अच्छा, हमसे टाइम कौन सा बात कर रहा है? 3 सेकेंड का। 1 सेकेंड गुजर चुके हैं, दूसरा सेकेंड जब आएगा तो मैन यहाँ आ जाएगा। एक बात ध्यान देना, और दूसरे सेकंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। इसका मतलब है अब यहाँ से वो रिटर्न हो जाएगा, मतलब वापस बैक चल जाएगा। तो पहले देखते हैं कि 2 सेकंड पर उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। कि t इज इक्वल टू 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट तुम्हारे लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि 2 सेकंड में तुम कहाँ हो इसके बारे में इंफॉर्मेशन पता बहुत ज़रूरी है ना, तभी तुम पोजीशन और के बारे में चीज़ों को बता सकते हो। मतलब 2 का स्क्वायर कर दोगे तो 4 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 8 आएगा, है ना। और 8 और 6 14 हो गए, और 14 में से क्या कर दें अगर हम लोग 2 -16, 14 -16 करोगे तो -2 आ जाएगा। एस बराबर आ गया -2। -2 का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ -2? बताओ। -2 का ये मतलब है कि तुम चलते गए ओरिजिन पे तुम पहुंच गए, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट सारा का सारा 0 हो गया। पहले तो 6 से 4 हो गया, है ना। और उसके बाद देखो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा इनिशियली जो भी था वो हम पॉजिटिव लेके चलते हैं, बट चूंकि ओरिजिन की तरफ जब तुम जाओगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट घटेगा, और पीछे चले जाओगे कितना मीटर बताओ? 2 मीटर, क्योंकि हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले s-2 आ रहा है जब तुम 2 मीटर ओरिजिन से लेफ्ट चलेगा, ठीक है ना। इस समय वेलोसिटी तुम्हारी 0 हो जाएगी। अब जब अगला सेकेंड आएगा, 1 सेकेंड, थर्ड सेकेंड अभी थर्ड सेकेंड पर तुम्हें पता करना पड़ेगा तुम कहाँ खड़े हो। फिर से थर्ड यहाँ रखो, 9 18, 18 और 6 24, 24 माइनस 24 मतलब तुम 0 पे आ गए। देख रहे हो ना, 3 स्क्वायर इंटू -8 इंटू 3 + 6 मतलब 18, 18 6 24, 24 0, मतलब s बिकम्स 0 अगेन। समझ गए ना, s बिकम्स 0 अगेन। इसका मतलब है फिर से मैंने कहाँ पर आके खड़ा हो गया, यहीं, और समय कितना हो गया। इसका मतलब समझे कि 3 सेकेंड पे अगर हम बात करें कितना डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो तुम बता सकते हो डिस्टेंस कितना कवर करी। पहले तो 6 मीटर इधर चला, फिर 2 मीटर इधर चला गया, 8 चला, और 8 से फिर 2 मीटर और चला। 6 + 2 + 2 बराबर कितना हो गया? 10 मीटर। 10 मीटर डिस्टेंस। एंड डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, डिस्प्लेसमेंट में 6 मीटर इधर साइड, फिर इधर साइड, तो 6 + 2, और फिर पलट गया तो फिर -2। टोटल मिलाकर 6 मीटर का ही डिस्प्लेसमेंट है, वो भी लेफ्ट साइड, ठीक है ना। यू हैव टू टेक इट लेफ्ट। समझ गए। और वेलोसिटी के बारे में तुम्हें जानने की इतनी ज़रूरत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि 3 सेकंड पर वेलोसिटी निकालना कोई कठिन काम नहीं है। इक्वेशन है तुम्हारे पास वेलोसिटी की, काटते हैं 12 में से 8 गए 4, 3 सेकंड पर वेलोसिटी कितना आ जाएगा? 4 मीटर, राइट। वेलोसिटी भी आ गई, डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, आंसर तुम्हारे सामने। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और वेलोसिटी हो गई कितना बताओ? 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किए, एंड दीज क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द मैकेनिक्स। और हम लोगों ने इस तरह से पार्ट 3 कवर कर लिया है, और पार्ट 4 के लिए अब सभी लोगों को पढ़ते रहना अच्छे से। और वी विल ऑल्सो लॉन्च अवर पार्ट 4 विच विल बी स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 40, राइट। और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड RTZ10, इट विल गिव यू द मैक्सिमम 10% डिस्काउंट। Always remember, Unacademy Plus subscription is the very best method to
to get good rank in GATE and DSE because it provides you to better platform जिससे कि तुम बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो गेट और ESE के लिए, और वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। ठीक है, सभी लोग जरूर से जरूर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें और मुझे फॉलो करें अनअकैडमी पर। विल सर्च मी ऑन अनअकैडमी RTJ डिजिटल, आई विल बी देयर एंड लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से फॉलो करो, अपने फ्रेंड्स के साथ में सबके साथ शेयर करो, और कोई भी क्वेरी और डाउट रहता है तो यू कैन कमेंट ऑन द सेक्शन, राइट।